दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप प्रिंट निकालने से पहले आप अपने पेज का सेटअप कैसे कर सकते हो। जैसे डाटा आपका एक पेज से बाहर जा रहा है, उसको एक पेज में कैसे एडजस्ट करें। डाटा आपका बहुत बड़ा है, हेडिंग सभी पेज में रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार हेडिंग को कैसे प्रिंट करें। अपनी कंपनी का लोगो पेज के बैकग्राउंड में कैसे प्रिंट करें। ठीक है, इसके अलावा प्रिंट के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, जो हम कंप्लीट सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या मार्जिन के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमारा यूजफुल टर्म है क्या मार्जिन। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ मार्जिन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल पी, ठीक है, अपने डाटा में प्रिंट देखता हूँ तो हमारा डाटा कुछ इस टाइप से प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, इस डेटा के चारों साइड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी स्पेस है ना, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इस मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर में आप यहाँ पे देखो एक बटन मिल रहा है शो मार्जिन, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऐसे आप देखो मार्जिन आप सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, कोई बोल रहा है डाटा को आप बीचों बीच प्रिंट करो, ठीक है, पेज के बीचों बीच, तो यहाँ पे देखो इस टाइप से आप मार्जिन द्वारा आप अपने डाटा को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट आपका वैसा ही निकलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ से अगर आप मार्जिन सेट करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा मार्जिन आपका कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये सब जो भी आप यहाँ से सेट करोगे तभी दिखेगा जब आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे। ठीक है, आप वहाँ से भी सेट कर सकते हो, या सबसे आसान तरीका है यहाँ पे एक मार्जिन का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है क्या, पेज का ओरिएंटेशन। ठीक है, दो तरह के पेज होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट पेज, एक होता है लैंडस्केप पेज। तो आप अपना पेज प्रिंट कैसे निकालना चाहते हो, पोर्ट्रेट निकालना चाहते हो, लैंडस्केप निकालना चाहते हो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी क्या सेट है, पोर्ट्रेट सेट है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ लैंडस्केप, पहले मैं आपको पोर्ट्रेट में दिखाता हूँ कैसा प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, देखो आपका पेज कुछ इस टाइप से सीधा प्रिंट निकल रहा है। इसी पेज को अगर मैं लैंडस्केप में निकालना चाहता हूँ तो देखो किस टाइप से निकलेगा। ठीक है, अगर आपके डेटा में कॉलम ज़्यादा है, आपका डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है, तब अधिकतर क्या होता है कि हम लैंडस्केप में ही प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद साइज बाय डिफॉल्ट हमारा पेपर का साइज A4 ही सेट रहता है 90%। ठीक है, तो यहाँ पे आप A4 साइज सेट करके रखना। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं जैसे कि जब मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल पी, ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो हमारे पेज के अंदर जितना भी डाटा दिख रहा है सारा हमारा प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कोई बोल रहा है नाम और बेसिक सैलरी जितना मैंने सेलेक्ट किया है केवल इतना ही प्रिंट करना है मेरे को। ठीक है, बाकी हमें प्रिंट नहीं करना है। तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट एरिया सेट कर दोगे। ठीक है, अब कंट्रोल पी करो, आप देखो प्रिंट कैसा निकल रहा है, जितना आपने सेट किया उतना ही आपका प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, अब मान लो आपने इतना सेट करके आपने क्या किया, प्रिंट निकाल लिया। ठीक है, अब आप चाहते हो नहीं अब मुझे क्या करना है, पूरे डाटा का प्रिंट निकालना है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल पी, तो जो आपने एक बार सेट कर दिया ना वही डाटा आपका प्रिंट निकल रहा है, जबकि हम चाहते नहीं जो हमने सेट कर रखा वो हट जाए। ठीक है, अब हमें पूरा डाटा का प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से आपको प्रिंट एरिया क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। अब कंट्रोल पी करोगे तो पूरा डाटा आपका प्रिंट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ क्या, कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका प्रिंट कहाँ तक निकल रहा है, ओवर टाइम तक प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, ओवर टाइम वाले कॉलम तक आपका डाटा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो आपका डाटा है कहाँ तक, नेट पेमेंट तक है। दो कॉलम आपके अगले पेज में चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ से देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया। ठीक है, देखो नेट पेमेंट तक आपका जो दो कॉलम है अगले पेज में चला जा रहा है। हम चाहते नहीं जो कॉलम आपका बाहर जा रहा है वो भी आपका एक पेज में एडजस्ट हो जाए। अब ये हमारा है क्या, जो सेट नहीं हो रहा है, विड्थ है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विड्थ को करना चाहते हैं क्या, 1 पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा विड्थ 1 पेज। ठीक है, यहाँ से आप सेट कर लो। अब कंट्रोल पी करके देखो, आप यहाँ पे देखो नेट पेमेंट तक का पूरा डाटा प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पे देखो एक पेज है आपके पास, ठीक है, वो भी आपका पहले पेज में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अच्छा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अब देखो इसी प्रकार डाटा आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, विड्थ तो हमने सेट कर दिया 1 पेज, लेकिन मैं अगर इस डेटा में कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो आपका 2 पेज में डाटा जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ रो हमारे अगले पेज में चले जा रहे हैं, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, ये भी डाटा क्या हो जाए, हमारे पहले पेज में क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। कोई डाटा डिलीट भी नहीं होना चाहिए
अब वो पहले पेज में एडजस्ट होगा, कैसे होगा, डाटा को थोड़ा छोटा कर देगा। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस बार हाइट को क्या करना है, 1 पेज करना है, तो यहाँ पे कर लेना क्या, हाइट 1 पेज। ठीक है, अब कंट्रोल P प्रेस करके देखो, देखो डाटा आपका 1 पेज में एडजस्ट हो गया, यहाँ पे देखो अब। ठीक है, यही सेम टू सेम ऑप्शन आपका, जब आप कंट्रोल P प्रेस करोगे ना, यहाँ से आप कुछ भी सेट मत करो, कंट्रोल P प्रेस करो, यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा क्या, कस्टम स्केलिंग, यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपका डाटा कॉलम, ठीक है, विड्थ, ठीक है, 1 पेज में करना है तो क्या करोगे, फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज। इसी प्रकार हाइट, मतलब सारे रो आपके 1 पेज से बाहर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी रो हमारे 1 पेज में एडजस्ट हो जाए, तो फिट ऑल रो ऑन 1 पेज कर दोगे। ठीक है, या डायरेक्ट अगर आप इस बटन पर क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, पूरा डाटा 1 पेज में प्रिंट होगा। ठीक है, फिट सिट ऑन 1 पेज। ठीक है, आप चाहे वहां सेट करो, चाहे डायरेक्ट आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप वहां पे कर रहे थे, वो डायरेक्ट बटन आपका यहाँ पर भी दिया है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जब आप, मैंने यहाँ पे सेट करके मैंने प्रिंट एरिया सेट किया था ना, यहाँ पे आप यहाँ सेट मत करो, सेलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करो। P प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, प्रिंट सिलेक्शन, जितना आपने सेलेक्ट किया उतने का ही देखो यहाँ पे प्रिंट दिखा रहा है। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे आप कर देना क्या, प्रिंट एक्टिव सीट। ठीक है, पूरा डाटा तब आपका प्रिंट निकलेगा। आ रहा है समझ में, जो ऑप्शन बाहर दिया है वही ऑप्शन अंदर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं क्या, रिपीट हेडिंग, बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा क्या, रिपीट हेडिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कंट्रोल P, डाटा आपका बहुत बड़ा है, पहले पेज में हमारा हेडिंग प्रिंट हो रहा है, पता चल रहा है हाँ ये हमारा क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है, ये सेल्समैन का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है, अभी तो पता चल रहा है पहले पेज में। लेकिन अगले पेज में हमारा देखो हेडिंग गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है कौन सा डाटा किस हेडिंग का है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करो, आप देखो डाटा बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं हेडिंग सभी पेज में बार बार क्या हो, हमारा रिपीट हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट टाइटल में जाना आप। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रो टू रिपीट, किस रो को, किस हेडिंग को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, देखो पहले पेज में हेडिंग आपका प्रिंट हो रहा है, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखो सभी पेज में आपका बार बार क्या हो रहा है, हेडिंग प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक ऑप्शन इसमें और दिया है प्रिंट टाइटल में, क्या, कॉलम टू रिपीट, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम है ना, इसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन अगर आप इसको भी रिपीट करना चाहते हो, मतलब विड्थ आपका क्या हो रहा है, 1 पेज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम को रिपीट कर लोगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा यही यूज होता है क्या, हेडिंग बार बार रिपीट करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आपने अपने डेटा के अंदर कलर दे रखा है। ठीक है, लेकिन जब आप कंट्रोल P प्रेस करते हो ना, तो होता क्या है कि आपने डेटा के अंदर कलर तो दे रखा है, लेकिन प्रिंट निकालते वक्त आप कलर प्रिंट नहीं निकालना चाहते हो, पूरा आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट निकालना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको पता नहीं रहेगा वो करेगा क्या, यहाँ से सेलेक्ट करके कलर को हटाएगा, है ना, फिर उसके बाद जब डाटा आपका प्रिंट निकाल लेगा, फिर उसके बाद इसमें अपने डेटा में क्या करेगा, कलर लगाएगा, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे प्रिंट टाइटल के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट टाइटल पे जाना, इस पर आप क्लिक कर देना ब्लैक एंड व्हाइट पे। ठीक है, उसके बाद कर देना प्रिंट प्रीव्यू। डाटा के अंदर कलर है, लेकिन आपका डाटा कलरफुल प्रिंट नहीं निकलेगा। इस टाइप से प्रॉब्लम भी हो सकता है कि डेटा के अंदर कलर है लेकिन कलरफुल प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो एक चीज़ आप चेक कर लेना कि प्रिंट टाइटल में ये ऑप्शन चेक तो नहीं है। ठीक है, अनचेक कर लेना इसको। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन हम समझते हैं क्या, कि आप अपने पेज के बैकग्राउंड में अपना लोगो या अपनी कंपनी का लोगो बार बार प्रिंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी के टाइम नॉर्मल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है। इससे होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से कोई इमेज आपको लेके दिखाता हूँ। इससे मैंने ये इमेज में अपना लोगो ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो ये क्या है, केवल शो के लिए है। ठीक है, मतलब जब कंट्रोल P करोगे ना, तो आपका वो जो इमेज था लोगो वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये केवल शो के लिए है, काम करते वक्त अच्छा लगे। इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन हम चाहते नहीं बैकग्राउंड प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना आप व्यू टैब में जाना, यहाँ से आपको अपने पेज को करना है पेज लेआउट। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेना और यहाँ से हेडर पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर, इस पे क्लिक करना। फिर यहाँ से आप अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से अपने लोगो को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बाहर क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे आ रहा है एंड पिक्चर करके, बाहर क्लिक कर दो। देखो आ रहा है, सभी पेज में आपका क्या होगा, ये लोगो बार बार प्रिंट होगा। ठीक है,
अच्छा ये भी हो सकता है कि आपका पिक्चर या आपका लोगो बहुत बड़ा है, ठीक है, पिक्चर के साइज को कम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे हेडर पे जब क्लिक करोगे ना तो हेडर फुटर का टैब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसी के अंदर आपको पिक्चर मिलता है और यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे जाना और यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा हाइट और विड्थ, आप यहाँ से अपने पिक्चर का सेट कर सकते हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे पिक्चर का हाइट और विड्थ सही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका इमेज ऊपर आ रहा है, थोड़ा नीचे मेरे को एकदम बीचों बीच करना है, तो कर्सर ऐसे आगे रख के, ठीक है, आप यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। देखो आपका इमेज नीचे थोड़ा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इस टाइप से आप अपने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ। देखो हमारा, अच्छा मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दिया था ना, ब्लैक एंड व्हाइट पे चेक कर दिया था, तो मैं प्रिंट टाइटल में यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक हटा देता हूँ, ठीक। अब देखो आप, अब कलरफुल प्रिंट निकल रहा है, ठीक है। देखो बार बार आपका लोगो प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब कंट्रोल पी करके देखता हूँ, देखो हो रहा है प्रिंट। इस टाइप से आप अपने कंपनी का लोगो, ठीक है, बार बार सभी पेज में क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और समझते हैं। उसके बाद देखो डाटा आपका इस टाइप से हो गया है, तो व्यू में जाके यहाँ पे कर लेना नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको विड्थ में यहाँ पे बताया था 1 पेज और हाइट में बताया था 1 पेज, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए हैं, 2 पेज 3 पेज, ये भी आपके काम आ सकता है। जैसे मैंने इस डेटा में किया कंट्रोल पी, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे पहले पेज में डाटा आ रहा है, सही है, दूसरे पेज में डाटा आ रहा है, सही है, लेकिन तीसरे पेज में कुछ डाटा हमारा 4-5 लाइन तीसरे पेज में चला जा रहा है। हम चाहते हैं नहीं ये भी हमारा दूसरे पेज में एडजस्ट हो जाए, मतलब ये पूरा पेज मैं 2 पेज में प्रिंट निकालना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक पेज करूँगा हाइट को, ठीक है, हाइट को करूँगा 1 पेज, क्योंकि यहाँ पे हाइट सेट करेंगे ना, हाइट आपका एक पेज में सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, हाइट 1 पेज, तो पूरा डाटा आपका एक पेज में निकलेगा। लेकिन ये डाटा हमारे कितने पेज में जा रहा है, 3 पेज में जा रहा है। हम चाहते हैं नहीं 2 पेज में डाटा हमारा सेट हो जाए, जो तीसरे वाला पेज का डाटा था ना वो दूसरे पेज में आकर एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो 2 पेज कर दिया, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, पहले पेज में डाटा प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 पेज दिखा रहा है ना, देखो दूसरे पेज में आपका डाटा एडजस्ट हो गया, ठीक है। 2 पेज में आपका डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। आपका डेटा एकदम नॉर्मल है, ठीक है। डेटा के अंदर हमारे पास देखो बॉर्डर नहीं है, मैंने बॉर्डर नहीं लगा रखा है, ठीक है। आप जल्दी से इसका प्रिंट निकालना चाहते हो, लेकिन बॉर्डर इसमें है नहीं, लेकिन बॉर्डर भी प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। जब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो पूरा आपका ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं देखो जूम करके दिखाता हूँ, देखो बॉर्डर नहीं आ रहा है ना, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है ना प्रिंट। तो हम चाहते हैं नहीं जो ये एक्सेल वाली लाइन होती है ना, ये लाइन ही इसका बॉर्डर बन जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ग्रिड लाइन को क्या करना है, प्रिंट करना है। जो एक्सेल का ये लाइन है इसको भी क्या करना है, प्रिंट करो आप। कंट्रोल पी किया मैंने, देखो एक्सेल का ग्रिड लाइन ही क्या बन गया, इस डाटा का बॉर्डर बन गया, ठीक है। इसी प्रकार हेडिंग दिया है, मतलब ये जो ABCD 1 2 3, ठीक है, अगर आप इसको भी प्रिंट करना चाहते हो, आपके डेटा में सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट क्या करो, हेडिंग के प्रिंट पे क्लिक करो, ठीक है। हेडिंग को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट, कंट्रोल पी किया, देखो आपका इस टाइप से सीरियल नंबर और ये हेडिंग आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। इस टाइप से आप अपने डेटा का प्रिंट निकालने से पहले, ठीक है, कंप्लीट आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, कि प्रिंट निकालने से पहले, ठीक है, आप अपने पेज का सेटअप कैसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कंप्लीट ये पेज लेआउट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्या कंट्रोल पी करते हो तो यही सेम टू सेम ऑप्शन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।